हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती देखो आज मेरे साथ ही। और मैं मॉर्निंग में सुबह उठते ही सबसे पहले पीती हूँ एक गिलास गर्म पानी। और गर्म पानी पीने के बाद फिर मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह निकाल देती हूँ। फिर मैंने पापा को उठाया, उनका पापा अभी उठ जाओ, फिर हो जाओ। फिर मैंने पापा को फ्री कर दिया था, मम्मी आएंगे वो पापा को चाय दे देंगी। और फिर मैं भी चली गई थी नहाने, और नहा के पूजा पाठ करके मैं हो गई थी फ्री होने के बाद फिर मैं आ गई किचन में भाई। और मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट, क्योंकि पापा ने पहले बोल दिया था कि उन्हें सुबह पोहा खाना है। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर मैंने गर्मा गर्म नाश्ता बनाया था। मैं, मम्मी, पापा तीनों ही लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और साथ में मैं कर रही थी अपना काम। और काम करने के बाद फिर देखा तो भाई चाची की आवाज़ आ गई थी कि थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। मैं गई छत पे, देखा तो भाई यहाँ पे तो सारी लेडीज़ बैठी हुई थी और ये लगा रही थी भाई दाल की बड़ी। आपके यहाँ इनको क्या कहते हैं कमेंट बताओ, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको भाई मिथौरी बोलते हैं। और ये हमारे यहाँ शादी से पहले लगती है। और ये देखो सब लोग लगा रहे थे। और क्योंकि 4 लोग हो रहे थे इसलिए चाची ने कहा तुम भी थोड़ा सा हाथ लगा दो, तो मैंने भी 4-5 रख दी थी। और फिर 5 लोग हो गए थे इस वजह से। और फिर उसके बाद सब ने लगा ली थी। और फिर सब चले गए थे अपने घर। और मैं भी भैया आ गई थी अपने घर। अपने घर आके मैंने क्या रहा, मम्मी बोल रही कहाँ गई थी। मैंने कहा मम्मी मैं चाची के यहाँ गई थी, चाची ने मुझे बुलाया था क्योंकि 4 लोग हो रहे थे इसलिए मैंने बस 4-5 रख दी थी शगुन के लिए बस। और फिर मैं घर आके आराम कर रही थी। मैं और मम्मी खाना खा पी के आराम से लेट गए थे अपना, और थोड़ी सी बात कर रहे थे। फिर उसके बाद नींद तो आ ही नहीं रही थी। और फिर इधर पापा की हो रही थी मालिश, और मालिश के बाद हुई वही उनकी एक्सरसाइज। नींद इस वजह से नहीं आ रही थी क्योंकि पापा और भैया की बातें चल रही थी, वो आपस में दोनों लोग बात कर रहे थे। तो मैं और मम्मी भी उनकी कहानी सुनने लग गए। और फिर उसके बाद भाई मालिश हो गई थी पापा की, और पापा कर रहे थे अपना वॉक, क्योंकि 2 दिन से भैया नहीं आ रहे थे इस वजह से पापा वॉक नहीं कर पा रहे थे। और देखो पापा आज अपने आराम से वॉक कर रहे हैं। और फिर मैं थोड़ा सा बाहर आ गई थी क्योंकि मैं तो बाहर खड़ी ही थी, मैं देख रही थी पापा वॉक कर रहे थे इस वजह से। और फिर पापा बोले ठीक है मेरी वॉक हो गई, तुम चाय बना दो। मैंने कहा ठीक है अभी बना रही हूँ। फिर देखा तो चाची आ गई। मैंने कहा क्या हो गया। चाची बोली बतख चिल्ला रही, तो हम इनके लिए रोटी ले आए। और देखो ये बतख कैसे कर रही है। मैंने कहा क्या कर रही है, कि देखो रोटी डाल दी उसके ऊपर चल रही है, एक भी रोटी नहीं खा रही है। मैंने कहा इनका पेट भरा होगा इस वजह से ये ऐसे कर रही है, वरना भूखी होती है तो अभी तक सब सफाचट कर जाती है। मैंने कहा इनको भूख नहीं लग रही होगी इस वजह से। और पता है खा कम रही थी, एक दूसरे को आपस में मार रही थी, लड़ रही थी। फिर मैं आ गई थी अंदर। मैंने कहा इनकी तो मस्ती चलती रही। मैं अंदर आ गई थी और अंदर आके मैंने बनाई चाय। मैंने सबसे पहले मैं पापा को चाय दे दी थी। मेरे पापा चाय पी रहे थे, फिर मैं भी अपनी गर्मा गर्म चाय पी थी। थोड़ी सी मैंने चाय पी पाई, फिर से चाची की आवाज़ आ गई कि घर आ जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। और पूजा का काम शुरू होने से पहले ये देखो सब लेडीज़ अपने महावर लगा रही थी। और फिर उसके बाद फिर मुझे इसलिए बुलाया गया था क्योंकि चाची ने कहा सूप का पूजन कर दो। अब मैं कर रही थी भाई सूप का पूजन। आज हमारे यहाँ सूप पूजन था तो मैंने स्वास्तिक बना दिया था। और ये देखो घी मिठाई से पूजा कर दी थी। चाची ने कहा स्वास्तिक बना दो एक एक, और घी मिठाई से पूजा कर दो। मैंने कहा ठीक है। और फिर उसके बाद सूप पूजन तो मैंने कर दिया था। उसके बाद भाई हो रहा था पीसना, क्योंकि हमारे यहाँ शादी से पहले ये रस्म होती है। और जितनी भी मतलब हमारी जो चाची ताई जो भी लगती है, चाची ने सबको बुला लिया था। और फिर सब लोग आ गए थे और सब अपना अपना मतलब पीसना कर रहे थे। इसको एक जगह इकट्ठा करते हैं साथ में 22 जब 4 लेडीज़ बैठ जाएं तो बस उनकी बातें, उनका भजन। और चाची ने कहा बातें ना करो भजन करो, तो फिर चाची ने भजन गाना शुरू कर दिया था। तो सब अपना अपना भजन गा रहे थे और साथ में अपने अपने काम भी करते जा रहे थे। और भाई अब तो हमारे यहाँ शादी आ गई है, और 3 तारीख से ही मतलब मंडे से हमारे यहाँ प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। और फिर इसके बाद मैं घर आ गई थी क्योंकि मम्मी को भी जाना था चाची के यहाँ पे। तो मम्मी ने मुझसे कहा था तुम जल्दी पूजन करके आ जाना, फिर मैं भी जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। और मैं पूजन करके आ गई थी। फिर मम्मी चली गई थी चाची के यहाँ पे। मम्मी थोड़ी देर बैठी, फिर मम्मी आ गई थी क्योंकि मम्मी को भैंस का भी काम करना था। पापा मंदिर चले गए थे, घर पर कोई था नहीं। चाची भी चली गई थी, तो मैंने कहा घर पर कोई आया नहीं, तो मम्मी बोली तुम घर आ जाओ फिर मैं जाऊँ। और मैं आके भाई अपने किचन का काम करने लगी थी। किचन का काम करने के बाद फिर भाई मैं भी फ्री होगी। मैं थोड़ा सा बाहर देखा, घूमी फिरी। फिर पापा आ गए थे मंदिर से, और मम्मी भी आ गई थी चाची के यहाँ से। और मम्मी कर रही थी भाई मौसी से बात। जब मम्मी मौसी से बात करती है ना, तो कोई बीच में बोल जाना तो उस पर बहुत डांट पड़ती है। पता है किसी कोई बोलता नहीं है, मम्मी बात करती है तो। और क्योंकि कोई मम्मी को डिस्टर्ब ना करे बस। फिर खाना बन के रेडी हो गया था और मम्मी खाना ले आई थी, मैं और मम्मी, और साथ में पापा भी खाना खा रहे थे। और ये देखो पापा को भी हमने खाना दे दिया था। मम्मी बोली पापा को भी खाना दे दो, तो मैंने दे दिया था पापा को खाना। पापा अपना खाना खा रहे थे और मैं और मम्मी अपना खाना खा रहे थे। और पापा खाना खा के फ्री हो गए थे। फिर मैं दे रही थी पापा को दवा। मैंने कहा पहले आप दवा खा लो उसके बाद लेटना, क्योंकि अगर वे लेट जाते ना अगर पापा एक बार लेट जाते ना खाना खाने में, तो फिर बड़ी देर में उठते हैं। मैंने कहा आप दवा भी खा लो और आराम से उसके बाद लेटना। और मैंने पापा को दवा दे दी थी। और देखो दवा के साथ साथ पापा की कथा भी चल रही थी। और फिर पापा ने पी लिया था पानी। और इतनी बार मना कर चुकी हूँ ना एक साथ पूरी दवा मत खाया करो, लेकिन नहीं मानते पापा। और देखो अपनी कथा भी देख रहे थे साथ में। और फिर उसके बाद भाई मैं आ गई थी किचन में। भैया लेकर आ गए थे दूध, और मैंने कर दिया था दूध गर्म। आज भैया को ब्रेड नहीं खानी थी इसलिए मैंने ब्रेड नहीं सेकी, और दूध गर्म हो चुका था। उसके बाद मैं भी अपना सोने चली गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। थैंक यू।